हमें सुकून से नींद आती थी गाँव में, अगरचे हम लोग शहर में ख्वाब देखने आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार सा होने वाला है। और जिस तरह आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, अगर मैं आपको इस तरह से भी दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल एक गांव के अंदर मौजूद हूं। और जिस तरह मैं पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने नारोवाल के लिए सफ़र किया था, और अभी मैं एक गाँव में आया हूँ जहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी अजीज़ हैं। तो वो बिल्कुल ना इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गांव है, और उस गांव का नाम आई थिंक शदाबगढ़ इस तरह का कोई नाम है। तो वो मेरे एक दोस्त है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यार गांव की ज़िंदगी दिखाई जाए, गांव की लाइफ दिखाई जाए कि गांव में एक्चुअली लोग किस तरह से रह रहे होते हैं। और ये पीछे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर तरफ सब्ज़ हरियाली है, और मतलब एक सुकून है हर जगह पे। आपको शायद ये फील ना हो रहा हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ख़ामोश हूँ तो कहीं ना कहीं से कभी किसी चिड़िया की आवाज़, किसी फाख्ता की, किसी कोयल की, इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, और ये कानों को बड़ी अच्छी लग रही हैं। और ये मेरे ख्याल में शहरों में इस तरह की कभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। शहरों में जब भी आप देखते हैं तो आपको कभी शोर शराबा, ट्रैफिक का। तो ये ज़िंदगी एक्चुअल में अगर इंसान ने इंजॉय करनी है तो वो यकीनन गांव में ही है। गांव में जब आप देखते हैं तो मतलब आपको एक सुकून महसूस होता है। शहरों में यकीनन ज़रूरियात है, मजबूरियां होती हैं, तो इंसान जो है वहाँ पे चले जाता है। लेकिन ये जो हम अनाज खा रहे हैं, ये जो हम खाते हैं, ये सारा कुछ तो यहीं से जा रहा होता है, ये सब कुछ पैदा यहीं पे हो रहा होता है। यहाँ के लोग यकीनन सादा ज़रूर होते हैं, यहाँ के लोग यकीनन सीधे साधे ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें वो जो चालाकियाँ और होशियारियाँ आती हैं ना, वो नहीं आती हैं। जो उन्हें ज़माने के रंग ढंग इतने बेहतर अंदाज में नहीं पता होते हैं, वो इस तरह से नहीं करते। ये लोग किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं और किसी की गमी में गम में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिलसिले इस तरह से, शहरों में शायद ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा तेज़ भागती दिखाई देती है। तो अभी मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ जिनके पास मैं आया था, तो वो अभी मुझे कुछ देर में लेने आ रहे हैं। तो फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, और फिर एक्चुअल में गाँव की लाइफ में क्या हो रहा होता है, किस तरह से चीज़ें चल रही होती है, तो वो सारी भी इंशाल्लाह मैं आपको ना वक्त के साथ साथ अब आगे दिखाता जाता हूँ। तो वो आते हैं तो फिर आपकी मुलाकात मैं उनसे। अपने जिस दोस्त का जिक्र कर रहा था वो ये सामने आ रहे हैं, ये हैं वो आ रहे, और ये इस वक्त ना ये हैं जी शदाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम ये सर जी अब्दुल सर जी, सबसे पहले आप इन लोगों को सलाम करें, फिर हमसे भी सलाम ले लीजिए। सबको सलाम तो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक हो? और सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा सर जी, बंदे हम दो हैं और बाइक्स भी हमारे पास दो हैं। यहाँ पे गाड़ी वाला सिलसिला तो है नहीं, तो अभी हमने एक बाइक पे जाने का फैसला किया। लेकिन मुझे एक बड़ी बात इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने कहा यार मैं ये जो अपनी बाइक है ना, ये इधर खड़ी कर देता हूँ और एक बाइक पे चलते हैं। तो शदाब साहब, बाइक आप ना, इस मेरे ख्याल में इस बाइक की चाबी वगैरह भी नहीं है। चाबी वगैरह कोई नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में चोरियां नहीं होती हैं। नहीं मतलब यार कोई भी नहीं लेके जाता। हम तो लाहौर में सर जी एक दो पार्किंग में भी लगा के ना, और पार्किंग में लगाने के बाद भी वहां पे हमने भाई उसको वायर लॉक लगाना है, सारी चीजें करनी है, फिर उसे अगले को कह के जाना मेरी बाइक का ध्यान रखना, हालांकि पार्किंग स्टैंड में खड़ी गया। और यहाँ पे मेरे ख्याल में ना दूर दूर को बंदा ना बंदे की जात है, और हम यहाँ पे बाइक खड़ी करके जाए। बात ठीक है यहाँ पे, लेकिन वो लाहौर है, यहाँ पे यार थोड़ा मतलब यहाँ के लोगों में वो शायद, मैंने पहले भी बताया, इतनी चालाकियाँ नहीं है, या वो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। गाँव के लोग हैं तो सब एक फैमिली की तरह ही रह रहे होते हैं। तो अभी हम एक बाइक पे चलते हैं और फिर आगे जो भी सारे मामला है ना वो आपको दिखाते हैं। कि आप अगर ये रोड देखें तो ये बिल्कुल ना बॉर्डर की तरफ जाता है, मतलब पाकिस्तान इंडिया का जो भी एक्चुअल लाइन उसकी तरफ जा रहा है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको वहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं। लेकिन ये रोड आप देखिए ज़रा ऊंचे हैं बिल्कुल ना, ये गाँव की मोटरवे है। अगर आप इसे मोटरवे करें तो मोटरवे भी आम सड़क से ऊपर होती है, और ये साइडों पे सारी खेत वगैरह होते हैं, और इस तरफ भी ये इस तरह सारे खेत वगैरह हैं, और कहीं कहीं आपको गाँव में जो है वो लोग भी काम करते दिखाई देंगे। और जितने भी आप अक्सर देखते हैं इस इलाके से, जितने भी कोई फ्रूट वगैरह, अमरूद, माल्टे और गन्ना, तो इस तरह के बागात जो है वो यहाँ पे भी बड़े मौजूद हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं। ये खजूरें लगी हुई हैं, आई थिंक सो ये शायद आपको नज़र आ जाएं। लेकिन ये खजूरें हैं क्योंकि सूरज बिल्कुल ना इसी साइड पे है मेरे सामने, तो मेरी आंखें भी शायद बंद हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं उसकी तरफ रखता हूँ बैक कैमरा, तो आपको थोड़ा बहुत ज़रा वो भी नजर आता है।
वक्त आप जो मेरे पीछे पानी वगैरह देख रहे हैं, और ये दरियाए रावी है, मतलब दरियाए रावी वही रावी जो आप लाहौर में देखते हैं, लेकिन ये दरिया जो है ये सारा ही पीछे तक दरिया है। और ये दरिया कभी इंडिया में चले जाता है और कभी पाकिस्तान में चले जाता है। और ये जो मेरे सामने अगर आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये सारे दरख्त जो हैं ये इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और इस दरिया से दूसरी जानब जो है वो इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला है यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं। तो लिटरली ये जो है शदाब साहब, इनके कुछ दोस्त थे और उनकी बदौलत जो है हम यहाँ तक आए हैं। अदरवाइज सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह होते हैं और हमें यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल ही बॉर्डर की दूसरी जानब जो है वो इंडिया है। तो ये तो फिर मतलब ना कुछ सिक्योरिटी, लेकिन ये अभी ये है बॉर्डर। और हमें जो भाई है, मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और कभी आप भी अगर इस तरह की जगहों पे आए तो लाजमी इन चीज़ों को विजिट करें, आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब जो है अगले जो भी मामलात हैं वो आपको साथ साथ चलते हैं दिखाते हैं। लेकिन ये मैं आपको फिर से एक दफ़ा जूम करके दिखाऊं कि ये जो दरख्त है ना, मैं कहाँ पे गया, ये वाले दरख्त, ये जो सारे दरख्त जो पीछे पीछे इस दरिया की दूसरी जानब नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा जो इलाका है, ये सारा इलाका इंडिया की हदूद में आता है। और हम यहाँ पे हैं और अभी मैं बिल्कुल नीचे उतरा हुआ था। तो ये जी है सारा सिनेरियो। अच्छा नाज़रीन, अब इस वक्त मैं एक गन्ने की फसल पे मौजूद हूँ और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि ये सारी गन्ने की फसल है। और ये इस तरह से ना गन्ने उगते हैं और ये चल रहा है जी। और मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ से, ये बंदे जो है ना वो काम शाम है वो कर रहे हैं और इनको ये है जी, ये इधर से ये गन्ने डाल रहे हैं जी। और ये नीचे से गन्ने का रस वगैरह जो है वो आ रहा है। और ये रस यहाँ से, ये शायद अंडरग्राउंड कोई पाइप वगैरह शदाब साहब जी बिल्कुल। और ये पाइप के जरिए आई थिंक ये जाता है यहाँ यहाँ कहीं पे आता है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे आता है। और फिर ये जो है ये गुड़ बन रहा है, ये गुड़ बन रहा है और फिर बाद में इसको उसमें डालेंगे। जी अब ये हम जो है वो पीने लगे हैं। और ये यहाँ से ना ये बिल्कुल ये निकाल के अब्दुल्ला भाई दिखाइएगा। ये जी भाई हमने यहाँ पे ना ये भी सिस्टम रखा हुआ है और ये जो है हम पीने लगे हैं। मतलब कि ये हम जो आम बाजार में ये गन्ने का रस पीते हैं ना, वो फार्मी गन्ने होते हैं। ये बिल्कुल देसी गन्ने हैं और बड़ा मतलब बड़ा मजे का यार। यार मतलब कि बहुत ही अच्छी लगी चीज़ है, बहुत ही। और मज़ा सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, वो मज़ा है कि आपके सामने सारा कुछ बन रहा है और आप बिल्कुल ना आप सामने जो पी रहे हैं ना, उसका अपना मज़ा है। इस वक्त ना इन्होंने कोई हौदी सी बनाई है और इसके अंदर ये ईंधन डाल रहे हैं और वो जो गन्ने का रस है वो सारा इसमें आ गया। और अब इसको क्या कर रहे हैं और इसको किस तरह से करना है, अब ये आप बताइए। शताब साहब पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब भाई जैसा देख रहे हैं ये एक बड़ा सा तलाब बना हुआ है। हाँ जी। जो गन्ने का जूस है जो इसमें डाल देते हैं। हाँ जी। इसको मरीज जब आग जाते हैं इसके नीचे तो इसकी सफाई होती है, जिसकी गंदगी होती है ना जो, हाँ जी, हाँ जी। वो सारी इसके ऊपर आ जाती है। मतलब कि जिस तरह हम अक्सर पानी को भी इस्तेमाल करने से पहले जब उबालते हैं ना, तो पानी के अंदर जो भी गंदी चीजें होती हैं तो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और वो ऊपर ऊपर आ जाती है, तो वो फिर ऊपर से हटा लेते हैं आई थिंक इसी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके ऊपर जो गंदगी आती है ना फिर वो हटा देते हैं, वो सामने वो पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको निकाल देते हैं, जब थोड़ा सा और पक जाएगा ना इसको निकाल देंगे बाहर, इसमें रखेंगे। फिर इसमें जब ठंडा हो जाएगा ना, इसमें ये देखें ये लकड़ी की बनी हुई है, इसमें जब डाल देंगे ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको ये इसमें डाल देंगे, ये देखें आप साथ में। अच्छा अच्छा यार, ये जो है ना देसी गुड़ बना हुआ है, देसी गुड़। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ना, मैंने तो बाजार से जो गुड़ लेते हैं ना और इस गुड़ में बड़ा फर्क है।
मतलब वो तो बिल्कुल काले से रंग का होता है या पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो है ना वो कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है जो बाजार में मैं देखता हूँ उसकी निस्बत ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब इसको जो है अब ये इस तरीके से तैयार हो रहा है और जब ये इधर आएगा ना और फिर जब इसको इस तरह से करेंगे ना वो सारा तरीका जब हम इन्हें बताएंगे, ये अब जो है तकरीबन मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये अब ना बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसके ऊपर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही और इसका कलर जो है ना वो गोल्डन कलर का होना शुरू हो गया है, तकरीबन गोल्डन कलर का, लाइट गोल्डन आप इसे कह सकते हैं। और अब जो है इसको और पता नहीं कितना मज़ीद टाइम लगेगा और फिर इसको इसमें डालेंगे और देन फिर इसको ठंडा होने के बाद इस तरह की चीज़ कर लिया जाएगा। तो अभी मेरे वैसे दांतों का मसला है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर भी ना कुछ गन्ना तोड़ने की कोशिश करता हूँ और उसे तोड़ के ना फिर वो जो है ना गन्ना खाना वो भी एक अपने आप में बड़ी मतलब ना एक बड़ा इंजॉय करने वाला सिलसिला है, तो उसको भी करके मैं देखता हूँ। अच्छा जी, ये अब मैं आ गया हूँ और गन्ना इस तरह से लगा होता है और ये इसी तरह से पड़े पुड़े होते हैं, लेकिन ना ये ज़रा अब्दुल साहब पकड़े, मैं ना अब ज़रा करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये गन्ना है ये इस तरह से है, कहते हैं कि इसे तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे ठोकर मारनी पड़ती है नीचे, तो मैं यहाँ पे से क्या बात है, क्या बात है भाई, कि मैंने तोड़ लिया, मैंने फतह कर लिया भाई, कमाल है। अब इसको करते हैं जी साफ वगैरह, इसके ऊपर से ये सारी चीज़ें जो है ये हाथ से ही पता नहीं हाथ से नहीं उतारनी, हाथ से लग जाएगी, तो ट्राई कर लेते हैं। वैसे ये इस तरह से करते जाएंगे, उतारते जाएंगे और नीचे से साफ गन्ना जो है वो निकल आएगा। और ये इस तरह से करना है, इस तरह से करके, और गन्ना आप चेक करें मेरे ख्याल में तो ना मतलब मुझे काफ़ी जो है मोटा, लेकिन ये इसको बड़ी एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि ये यहाँ से भी तोड़ना है, यहाँ से तोड़ देना है, यहाँ से तोड़ देना, तो यहाँ से अब इसको उल्टा करके तोड़ दें। आप अगर इसको उल्टा करके, इससे ऐसे नहीं टूटेगा ये तो भाई, ये तोड़ लिया भाई हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कभी किसी वक्त में ना इंजीनियरिंग भी कर रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी इंजीनियरिंग इस काम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरे से हो गया, टूट गया। अब इसको यहाँ से आई थिंक हम ऐसे करेंगे, नीचे से मीठा होना है। अच्छा नीचे से मीठा होगा जी, ये इंजीनियरिंग मेरी आ गई यहाँ पे काम। अब इसको दांत मेरे नहीं थे, लेकिन आज मैंने कर लिया भाई, मोटा है ये, आपसे मुश्किल ही होगा सर जी। अब शुरू किया तो करके ही छोड़ना है, ये निकल आई इसके अंदर से जो भी गिरी होती है जिसको हम चूसते हैं मीठे हैं। कौन सा तेल डालने लगे हैं जी? सरसों का तेल है, सरसों का तेल। अच्छा, सरसों के तेल का क्या फायदा है सर जी? बड़ा फायदा है, ਇਹਦਾ रंग निकलता है जी अगर तुम ये पाओ ਇਹਦੇ ਚ सरसों का तेल। और सरसों जो लगी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद कहीं पे लगी होगी और वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये क्यों कर रहे हैं ताया जी, ऐ क्यों कर रहे हो? ये ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੁੜ ਨੂੰ, मतलब गुड़ सड़दा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर रहता, प्रॉपर ਇਹਨੂੰ पक ਰੱਖਣਾ भी है। रहा तो सड़दा भी नहीं। ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਵਾਈ ਅੱਗ यार ये भी बड़ी साइंस वाला ਅੱਗ ਵੀ ਮੱਠੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ। है लकड़ी वाले लोग कहीदा कवा, कवा। नादिर लकड़ी वाले को कहते हैं कवा, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अब गुड़ जो है वो तकरीबन पक चुका हुआ हाँ है जी। और इसको मजीद जो है अब पकाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया इस तरह तो ये जल जाएगा नीचे से, इसलिए ये फेर रहे हैं ताकि गुड़ जले भी ना और मजीद पकता भी रहे। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो हो गया और ये इसके अंदर डालने लगे और ये इन्होंने सोडा इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर ना अब इसके ज़रिए ये डाल रहे हैं। पीछे छिटे पैंदे जी, और भाई पीछे ही हो जाना, ठीक है जी, पीछे हो जाने अगर छिट्टा पैंदियां ने। अच्छा सर जी, उन्हें किन्नी कुछ देर तक ठंडा हो जाएगा? ਇਹ ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਗੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। गोडी भाई जी ਅਸੀਂ इसको 15 मिनट के लिए हिलाना है। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੋਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, लेकिन ਇਹਦੀ सुन रहे हैं एक अलहदा गल है। चलो ये देख रहे हैं ना आप, ये छोटी रबी, ये सर जी ये एक साइड पे ये इतने ज्यादा इस तरह लग रहा है कि ये पॉपकॉर्न की तरह कुछ मिक्स किया जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा साथ में। अच्छा है ये वो जो सोडा डाला है उसकी वजह से है? सही हो गया। लो जी, ये यहाँ से सारा अब हो गया खाली। वाह जी वाह, मतलब काम जो है, काम कोई भी आसान नहीं है, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। हम अपना गन्ना एंजॉय कर रहे हैं।
ये जी लो जी शाहरुख खान और ये सर जी ये रजनीकांत इधर देखो भाई जी है रजनीकांत है तुसी शाहरुख खान है गल ठीक है शाका 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 यार ये सही है मिक्स कर रहे हैं। शाका भाई और शाहरुख खान भाई जो है ना मिक्स कर रहे हैं और इन्होंने जो है वो बड़ा मतलब यार सारी बातें अपनी जगह देखने में प्यारा बहुत लग रहा है और जब इसको मिक्स वगैरह पूरा प्रॉपर्ली कर देंगे और फिर इसके बाद जो बनता है चीज़ वो देखेंगे और वहाँ से जो है वो दोबारा जो नया है वो नए वाला जो गन्ने का रस है वो दोबारा उसके अंदर डालना शुरू कर दिया और फिर वो दोबारा इस तरह पक जाएगा और इस तरह हो जाएगा और फिर इसको गुड़ बनाएंगे तो ये सिलसिला बड़ा मजे का ले जी शाका भाई जो है ना ये जो गुड़ है ये इस तरह से ठंडा हो गया है और ये मेरे हाथ में भी आ गया और ये जो है ना असल में गुड़ की जो मिठास है या गुड़ को खाने का जो मज़ा है ना वो इस वक्त खाने का जो ये गर्म थोड़ा सा होता है और बिल्कुल ताज़ा होता है और इसको खाने का जो है ना इसका टेस्ट ही दूसरे गुड़ की निस्बत वैसे ही बड़ा होता है और दूसरा ये भी है कि जो बाज़ार में बनता है वो इस तरह से साफ़ नहीं होता जितना ये साफ़ और बड़े तरीके से बनाया जाता है क्योंकि ये अपने इस्तेमाल के लिए बना रहे होते हैं तो जब अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ बनाए तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो बिल्कुल ही बड़ी अच्छी बनाएगी लेकिन मैं तो खा रहा हूँ मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कटिंग होने लगी है और ये इसको पता नहीं यार क्यों खराब कर रहा है देखने में बड़ा सही लग रहा है लेकिन शायद यही इसका तरीकेकार है मुंडा इथे ਇਹਦੇ ਤਾਂ और लो जी नहीं तो साडे को खराब हो जाना ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੋਕਰੇ ਜੀ बड़ा सोना ना चिट्टा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਸ बड़ा सोना चाचू ने गुड़ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾ ਗਏ अच्छा नाज़रीन बात कुछ इस तरह से है कि अभी हम जा रहे हैं और जो गाँव के रास्ते हैं ना इनकी तरफ पता नहीं क्यों नहीं कोई देखता जब सियासतदान वोट्स के लिए आते हैं तब तो वो प्रॉपरली जो है ना इन गाँव में जाएंगे सारा कुछ करेंगे और बड़े बड़े आपको ना दूध और शहद की नहरों के वादे करके आएंगे लेकिन जब आप बाद में इलेक्शन में चले गए आप जीत के हार के पीछे में एक रास्ता गुजर गया वो इससे भी ज़्यादा गंदा था और तकरीबन आपकी बाइक का आधा टायर जो है वो भट्टी के अंदर धंस जाता है और बाइक चलाना मुश्किल हो रहा होता है और एक पूरा गांव हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो उस गांव में रह रहे होते हैं और उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर शहर आना जाना होता है तो उनके लिए कितना मुश्किल का ये सिलसिला होगा मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ऐसे लोगों के साथ अब क्या किया जाना चाहिए। अभी मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ और ये शदाब साहब के घर है और इन्होंने ये जो गाय और भैंसें वगैरह रखी हुई हैं तो मेरे ख्याल में आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको अगले व्लॉग में भी आपको सारा जो है ना वो कल्चर तो ज़रूर दिखाएंगे लेकिन अभी ये शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अभी जो है आपको एक और वीडियो में अगली वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ गाँव के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के खेतों में सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें तो ये सिलसिला भी आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।